आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, बड़ी नम्रता के साथ अपने सरों को तेरी हजूरी में झुकाते तेरे कलाम पर मनन करने जाते हैं। हमारे मनों को स्थिर कर, हमारे हृदय को शांत कर कि आज की सुबह जो तू हमें सिखाना चाहता है, हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में उसे सीखने, समझने और अपनी ज़िंदगी में अपनाने वाले हो सकें। जितने लोग प्रभु सुन रहे और देख रहे हैं, हर एक को आशीषित कर, तेरे मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के जिंदा कलाम में से मैं आपके सामने एक पद पढ़ रहा हूं जो पाया जाता है याकूब की पत्री, उसका 4 अध्याय और उसका 7वां पद। याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 7वां पद यहाँ लिखा है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। ये परमेश्वर का जिंदा कलाम है। परमेश्वर इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। मेरे अजीज़ों, आज के इस दौर में हम इस बात को जानते हैं और इस बात को कई बार हम महसूस करते हैं कि परमेश्वर जो है अपनी शक्ति में कमज़ोर हो गया है या वो उसका प्रेम हमारे जीवन में कम हो गया है और शैतान आज प्रबल है। लेकिन परमेश्वर का कलाम आज इस परिस्थिति में हमसे बातचीत करना चाहता है और कहता है कि शैतान कतई कभी भी शक्तिशाली नहीं हो सकता। हमें ज़रूरत है आज के कठिन समय में भी कि हम परमेश्वर के अधीन हो जाएं और शैतान का सामना करें, ताकि शैतान हमारी जीवन से, हमारे संसार से भाग निकले। आज की सुबह इसी विषय पर हम अपने ध्यान और अपने मनन को लगाना चाहते हैं और परमेश्वर के कलाम से सीखना चाहते हैं कि वो क्या औजार हैं या वो क्या कंडीशंस हैं हमारे जीवन में जो शैतान का सामना करने में हमारे लिए सहायक हो सकती हैं। आइए परमेश्वर के कलाम से हम देखें कि वो चीज़ें क्या हैं। पहली चीज़ जो परमेश्वर का कलाम हमें बताता है, वो बताता है लूका रचित सुसमाचार उसके 18वें अध्याय के पहले पद में, जहाँ प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तब उसने उनसे नित्य प्रार्थना और हियाव न करने के बारे में यूं कहा। मेरे अजीज़ों, पर प्रभु यीशु मसीह ने इस बात पर जोर दिया कि हमारे जीवन में प्रार्थना महत्व रखती है, अर्थात विश्वासी होने के नाते हमें प्रार्थना वाला जीवन जीने की आवश्यकता है। साधारण शब्दों में हम समझते आए हैं कि प्रार्थना क्या है। प्रार्थना प्रभु से बातचीत और उसके साथ संगति करना है। अगर हम परमेश्वर से निरंतर बात करते हैं, जैसा पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय और उसके 17वें पद में पौलुस ने कहा कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, तो शैतान की कोई मजाल नहीं कि वो हमारे जीवन में कुछ भी हमला कर सके या हमें हानि पहुंचा सके। इसलिए शैतान को अगर आप अपने जीवन से भगाना चाहते हैं तो निरंतर प्रार्थना करना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। दूसरी चीज़, अगर हम परमेश्वर के कलाम से देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 21वां अध्याय और उसकी 22वें पद को यदि हम देखते हैं तो वहाँ पर लिखा है, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। प्रार्थना का महत्व यहाँ पर यह भी बताया गया है कि अगर हम निरंतर परमेश्वर से बातचीत करते हैं, अगर परमेश्वर की संगति में रहते हैं, तो परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में विजय और आशीषों और चमत्कारों को लेकर आता है। जब उसकी आशीषें, उसकी चंगाई, उसकी सामर्थ, उसकी अगुवाई हमारे जीवन में रहेगी, तो शैतान हमारे जीवन में कभी भी हमला नहीं कर पाएगा। इसलिए पहली चीज़ जो है वो परमेश्वर का कलाम जो हमें बताता है, वो यही बताता है कि हमारे जीवन में प्रार्थना होना ज़रूरी है। क्योंकि एक मसीह के जीवन में अगर प्रार्थना की आत्मा है और हर समय और निरंतर वो प्रार्थना करता है, तो शैतान की हर एक युक्ति को हराया जा सकता है। इसलिए
परमेश्वर कलाम जिस तरह से कहता है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। पहली चीज़ परमेश्वर का कलाम जो हमें बताता है वो यही बताता है कि प्रार्थना के द्वारा हम शैतान को अपने पास से भगा सकते हैं। दूसरी चीज़ परमेश्वर के कलाम से अगर हम देखना चाहें तो हम दूसरा पतरस और उसका पहला अध्याय और उसके चौथे पद को अगर हम देखें तो वहाँ हमें देखने को मिलता है, वहाँ लिखा है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। यहाँ परमेश्वर का कलाम जो बताता है कि दूसरा तरीका हमारे जीवन में ये होता है कि शैतान का सामना हम किस तरह करें, वो है परमेश्वर के वादों पर भरोसा करके। वो वादे जो परमेश्वर के वचन में हमारे लिए रखे गए हैं। देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हो रही थी तो उसने केवल परमेश्वर के वचन को ही शैतान को हराने के लिए इस्तेमाल किया, और हमारे लिए यही एक सबसे बड़ा उदाहरण है, एग्जाम्पल है, हमारे लिए आदर्श है कि जब भी शैतान हमारे ऊपर हमला करे या हम शैतान का सामना करें तो परमेश्वर के वचन और उसकी प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में स्थान दें, उसे इस्तेमाल करें और अपने जीवन में जांच कर देखें कि उसकी प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन में कहाँ उपयुक्त रहती है, और उसका इस्तेमाल करके हम शैतान को हरा सकते हैं, हम शैतान का सामना कर सकते हैं, ताकि शैतान हमारे पास से निकल जाए। यही पद याकूब 4:7 में हमें देखने को मिलता है। वो कहता है कि शैतान तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। अगर हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को, अगर हम परमेश्वर के वादों को जो परमेश्वर के कलाम में बताए गए हैं अपने जीवन में अपनाते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो शैतान की कोई मजाल नहीं कि वो हमारे ऊपर प्रबल हो सके या हम पर विजय हासिल कर सके। इसलिए मेरे अजीजों, आज की सुबह इस छोटे मनन में परमेश्वर का कलाम हमारे को यही सिखाना चाहता है कि हम अगर चाहते हैं कि शैतान का हम सामना करें, उसके आगे घुटने ना टेकें, तो ज़रूरत है हमें पहली चीज़ प्रार्थना वाले जीवन की। दूसरी आवश्यकता हमारी इस बात के लिए है कि परमेश्वर के वचन में पाए गए वादों को हम अपनी ज़िंदगी में अपनाएं, उनका अनुसरण करें और उनका इस्तेमाल करें, तो शैतान हमारी ज़िंदगी से भाग सकता है। तीसरी चीज़, अगर हम परमेश्वर के कलाम से देखना चाहते हैं कि शैतान किस तरह हमारे सामने से भाग सकता है, तो वो हमें देखने को मिलता है पहला पतरस और उसका 4था अध्याय और उसका 13वां पद। पहला पतरस उसका 4था अध्याय और उसका 13वां पद यहाँ लिखा है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय तुम आनंदित और मगन हो सको। यहाँ पर लिखा है कि जैसे जैसे उसके दुखों में सहभागी होते हो। यहाँ है शैतान का सामना हमें किस तरह करना है। शैतान का सामना हमें मुसीबत या दुख उठाकर करने की आवश्यकता है। दुख उठाने का या परसिवियरेंस का, सब्र का मतलब क्या है? हम दुख उठाते हैं, लेकिन हमें दुख उठाना है कुढ़ते हुए नहीं, हमें दुख उठाना है हताश होते हुए नहीं, लेकिन किस तरह दुख उठाना है?
यहाँ पर परमेश्वर का कलाम कहता है कि हमें विश्वास के साथ, हमें परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की सामर्थ्य से दुख उठाने की आवश्यकता है। और यही चीज़ है जो शैतान को हमारे सामने से भगा सकती है। मेरे अजीज़ों, अय्यूब का जीवन हमारे सामने एक एग्जाम्पल है। उसने शैतान की परीक्षाओं में हर तरह का दुख उठाया। उसने आर्थिक हानि उठाई, उसने अपने बच्चों की मृत्यु की हानि उठाई, लेकिन उसने बड़ी बर्दाश्त के साथ परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को लगाकर परमेश्वर की अधीनता में रहकर उस शैतान को हरा दिया। आज इस समय में हम भी अपने जीवन में जीतना चाहते हैं, हम भी अपने जीवन को आशीषित देखना चाहते हैं, तो आवश्यकता हमारे जीवन में इसी बात की है कि हम बर्दाश्त को करने पाएं। आज देखिए किस तरह से ये अनलॉक होने के बाद कई लोग अधीर हो जाते हैं, कई लोग बर्दाश्त खो बैठते हैं और सामना करने निकल जाते हैं मौत का और उस महामारी का जो हानि पहुंचा सकती है। लेकिन परमेश्वर का कलाम आज की सुबह मुझे और आपको ये प्रेरणा देना चाहता है कि हम इस शैतान के हमले का सामना बर्दाश्त से करें, ताकि हमारे जीवन प्रभु में सुरक्षित रह सकें, परमेश्वर में आशीषित रह सकते हैं। मेरे अजीजों, आज कई मसीहों का जीवन जो है प्रभु में इसलिए पराजित और हताशा और निराशा को महसूस करता है क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं करते, और बर्दाश्त करने की बजाय वो हथियार शैतान के सामने डाल देते हैं। शैतान की बंधुआई में वो चले जाते हैं, शैतान की अधीनता में चले जाते हैं। लेकिन आज आवश्यकता क्या है? आज आवश्यकता इस बात की है कि हम सब्र रखें, हम उम्मीद रखें, हम बर्दाश्त रखें और परमेश्वर की अधीनता में अपने आप को दें, ताकि शैतान हमारे सामने से भागने पाए, अर्थात हम अपने जीवन में विजय को, आशीषों को देखने पाए। आज की सुबह इस छोटे से मनन में हमने यही चीज़ सीखी है कि जब परमेश्वर का कलाम इस बात को कहता है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। तो किस तरह शैतान हमारे पास से भाग निकलेगा? परमेश्वर का कलाम हमें सिखाता है आज की सुबह कि शैतान प्रार्थना वाले जीवन से भाग सकता है। शैतान परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को क्लेम करने से भाग सकता है। शैतान सब्र, बर्दाश्त को अपने जीवन में अपनाने और प्रभु पर विश्वास करने के द्वारा जो है वो भाग सकता है। मेरे अजीज़ों, आज हमारी परिस्थिति क्या है? हम सब चाहते हैं कि पहले की तरह सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएं, हमें आज़ादी मिले घूमने की, हमें आज़ादी मिले खाने पीने की, हमें आज़ादी मिले एक दूसरे से मिलने की। लेकिन आज ज़रूरत है बर्दाश्त की और इस कठिनाई और इस समस्या को, इस शैतान के कार्यों को सामना करने की, जिसके द्वारा हम परमेश्वर की आशीषों को पाने पाएँ और अपने जीवन में हम अपनाने पाए। अभी तक हमने 3 चीज़ों को परमेश्वर के कलाम से सीखा है कि शैतान का सामना हमें किस तरह करना है। आइए चौथी और आखिरी बात को हम परमेश्वर के कलाम से देखें। भजन संहिता 113 अगर हम निकालें, भजन संहिता 113 और उसका 3रा पद यदि हम देखें, भजन संहिता 113 और उसका 3रा पद यूं कहता है, उद्याचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। हम शैतान का सामना इस चौथे हथियार से करते हैं, जो परमेश्वर का कलाम बताता है कि स्तुति ही है, अर्थात
बाय प्रेजिंग गॉड वी कैन रेजिस्ट डेविल। हम परमेश्वर की हमदो सिताइश करते हुए, हम परमेश्वर की सना गाते हुए, हम परमेश्वर की स्तुति करते हुए शैतान को अपने पास से भगा सकते हैं। मेरे अजीजों, आप लोगों ने भी इस बात को नोट किया होगा कि जब चर्चिज में और बड़ी बड़ी कन्वेंशंस में परमेश्वर के कलाम को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से जब बांटा जाता है, उससे पहले ये हिस्सा इबादत का होता है जिसमें हम प्रेज एंड वर्शिप करते हैं। जहां हम प्रभु की स्तुति करते हैं वहीं शैतान हिल जाता है। मेरे अजीजों, आज हम चारों तरफ देखें, सोशल मीडिया में भी कई जगह पर हम इस बात को पाते हैं कि परमेश्वर के लोग जब जोश के साथ, धन्यवाद के साथ उसकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर का पवित्र आत्मा ज़रूर से कार्य करता है। इसलिए मेरे अजीज़ों, हमारे जीवन को हमें जांचना है, हमें परमेश्वर की स्तुति करनी है, चाहे कैसी परिस्थिति में क्यों ना हो। परमेश्वर की प्रशंसा हमें करने की ज़रूरत रहती है। वो कोरस है, स्तुति आराधना ऊपर जाती है और आशीष लेकर नीचे आती है। मेरे अजीजों, जितना स्तुति हम अपनी ज़िंदगी में करेंगे उतना ही परमेश्वर की आशीषों को हम अपनी ज़िंदगी में पाएंगे। यहाँ पर परमेश्वर का कलाम हमें चेताना चाहता है, जो लोग परमेश्वर की स्तुति और आराधना को जोर नहीं देते या महत्व नहीं देते, वो परमेश्वर की आशीषों को कम ही पाते हैं और शैतान के सामने वो हार जाते हैं। कलाम कहता है, उद्याचल से अस्ताचल तक परमेश्वर की स्तुति होती रहे। परमेश्वर कलाम कहता है कि शुरू से आखिर तक परमेश्वर की प्रशंसा, परमेश्वर की स्तुति हमारी ज़िंदगी से अगर होती रहती है तो हम शैतान को अपने पास से भगा सकते हैं। हमने बहुत सी गवाहियाँ, बहुत सी विटनेसेस देखी और सुनी है कि जब क्वायर या परमेश्वर के बच्चे परमेश्वर की प्रशंसा कर रहे होते हैं तो दुष्ट आत्माएं, बीमारियां, हताशा, निराशा, आंसू जो है वो दूर हो जाते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, अगर हम आज अपने जीवन में प्रभु की स्तुति, प्रशंसा को नेग्लेक्ट किए हुए हैं तो इस बात को हम जान लें कि शैतान हमारे पास से मुश्किल से जाएगा। अगर हम शैतान को अपने पास से भगाना चाहते हैं तो हमें ये चौथे एस्पेक्ट को अपनी ज़िंदगी में लाना ज़रूरी है, वो है स्तुति और प्रभु की प्रशंसा। अगर हम भजन संहिता 146 और उसका दूसरा पद देखें तो वहाँ पर दाऊद इस तरह से लिखता है, मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूँगा, जब तक मैं बना रहूँगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा। यहाँ दाऊद हमें एनकरेज और प्रोत्साहित करना चाहता है कि परमेश्वर की स्तुति जब तक हम जीवित रहें तब तक हमें करनी है। कई लोगों के लिए प्रेज एंड वर्शिप मूड चेंज करने का या फॉर्मेलिटी का एक जरिया हो जाता है। जब हम अच्छे मूड में नहीं होते तो परमेश्वर की स्तुति हम नहीं गाते, हम मुंह जो है मलान करके खड़े रहते हैं, हमारे मुख नहीं खुलते। लेकिन प्रभु का दास कहता है कि मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति गाता रहूँगा। हाँ मेरे अजीज़ों, आज अपने जीवन को हमें जांचना है, आज हमें अपने जीवन को मूल्यांकित करना है कि हम कितना परमेश्वर की स्तुति करते हैं। केवल प्रार्थना, केवल वचन और केवल बर्दाश्त ही नहीं, लेकिन अपना मुंह खोलकर परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की प्रशंसा करना हमारे लिए ज़रूरी है। आज की सुबह मेरे अजीज़ों, इस छोटे से मनन को हमने इस पद पर किया कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तब वो तुम्हारे पास से निकल जाएगा या भाग जाएगा। हाँ मेरे अजीज़ों, आज मैं और आप शैतान का सामना रोज़ करते हैं। कई बार हम शैतान का सामना हर मिनट और हर घड़ी करते हैं। क्या हम उन तरीकों को जानते हैं जिनके द्वारा परमेश्वर का कलाम हमें बताता है कि शैतान हमारे पास से भाग सकता है?
आज ज़रूरत है कि हम अपने जीवन में इन 4 चीज़ों को, इन 4 बातों को लाएं कि शैतान को हम अपने जीवन से, शैतान के प्रभाव को हम अपने जीवन से दूर भगा सकें। पहली चीज़, शैतान हमारे पास से भाग जाएगा अगर हमारा प्रार्थना वाला जीवन है। अगर शैतान हमारे पास में है तो अपनी प्रार्थनाओं को मजबूत करिए, शैतान भाग जाएगा। दूसरी चीज़, परमेश्वर का कलाम ये बताता है कि उसकी प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में मानने, उस पर चलने, उसको क्लेम करने, उस पर दावा करने के द्वारा शैतान हमारे पास से भाग जाएगा। हम जितना परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को, जो परमेश्वर के कलाम में दी गई हैं, अपने जीवन में स्मरण करेंगे, बोलेंगे, क्लेम करेंगे, उतना शैतान हमारे पास से भाग जाएगा। तीसरा, हम बर्दाश्त जितना करेंगे उतना शैतान हमसे दूर जाएगा। जब प्रार्थना करेंगे, जब परमेश्वर के वचन को हम क्लेम करेंगे और बर्दाश्त अपने जीवन में लेकर आएंगे तो शैतान हमारे निकट नहीं आएगा और परमेश्वर की आशीषें उपयुक्त समय पर हमारी ज़िंदगी में आ जाएंगी। और चौथी चीज़, शैतान हमारे पास से भाग जाएगा जितना हम परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करेंगे। आज की सुबह हम अपने आप को जांचें, अपने आंखों को बंद करके हम कुछ देर अपने जीवन को मूल्यांकित करें। अगर हमारी भी यही भावना है, अगर हमारी भी यही सोच है कि शैतान आज प्रबल है और उसे हम हरा नहीं सकते, वो हमारे को छोड़ नहीं सकता, तो अपने आप को परमेश्वर की अधीनता में देना हमारे लिए आज एक अवसर बन जाता है। प्रार्थना का अवसर हमारे लिए बन जाता है। परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को जीने का अवसर हमारे लिए बन जाता है। बर्दाश्त करने का अवसर हमारे लिए बन जाता है और परमेश्वर की प्रशंसा करने का अवसर हमारी ज़िंदगी में बन जाता है। इसलिए इस परिस्थिति में, इस हालात में, इस निराशा में, इन शैतान की प्रबलता में हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है उसका सामना करने की और परमेश्वर की आशीषें, विजय, सामर्थ हमारे लिए उपलब्ध रहेगी। आइए अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें ये अवसर दिया कि आज की सुबह हम इस कलाम के पद पर अपने विचार को कर सके, मनन को कर सके और उन बातों को सीख सके जो कलाम में पाई गई कि किस तरह शैतान हमारे पास से भाग सकता है। हमें वो मन और वो जीवन दे कि हम इन चारों बातों को अपनी ज़िंदगी में स्थान दे सकें ताकि शैतान हमारे पास से भाग जाए और हम तुझ में सुरक्षित, आशीषित और चंगाई से भरा हुआ जीवन पाएं। हमारी दुआ है खास तौर से आज की सुबह सभी गमज़दा खानदानों के लिए। हाँ प्रभु, जिन्होंने पिछले सप्ताह में अपने प्रियजनों को खोया है, उन्हें दे प्रभु कि तेरी शांति जो सारी समझ से परे है उनके दिलों और ख्यालों में वास करने पाए और वो अपने गम से उभर सके। हमारी दुआ है उन सभी लोगों के लिए जो बीमारी के बिस्तर पर हैं, तो अपने शिफा भरे हाथ को बढ़ाना और उन्हें चंगाई देना। खास तौर से हम तेरे बच्चों के लिए, हम उन सभी मसीही भाई बहनों के लिए जो यहाँ पर या दीगर स्थानों पर इस कोविड से, इस कोरोना से प्रभावित हैं, प्रभु दुआएं खैर मांगते हैं। हम उनके लिए प्रभु तुझसे विनती करते हैं कि तू उनकी घबराहट को दूर करना, उनकी चंगाई को प्रभु तू प्रदान करना और होने देना तेरे बच्चे प्रभु इस समय में गवाहियों को उत्पन्न कर सकें। हम प्रभु चंगाई रूपी गवाहियाँ प्रभु इस दौर में उत्पन्न होते देख सकें। हमारे देश पर, हमारी सरकार पर, हमारे अगुओं पर, हमारे बिशप साहब पर, सभी पासबानों पर, सभी मिशनरीज पर, सभी चर्च वर्कर्स पर अपने अनुग्रह को बनाए रखना। हाँ प्रभु, जिन लोगों ने पिछले दिनों में आशीष पाई है, चाहे संतान रूपी हो, चाहे दीगर और तरह की आशीष हो, प्रभु जो पाई है, हर एक के लिए प्रभु तुझे धन्यवाद, स्तुति और प्रशंसा देते हैं। हम सारी बातों के लिए, खास तौर से अपनी इस प्यारी कलीसिया के लिए भी तेरी हजूरी में दुआएं खैर मांगते हैं। हाँ प्रभु, हर एक के ऊपर तेरा अनुग्रह, तेरी सामर्थ, तेरी अगुवाई और चंगाई बनी रहे। हम सारा आदर महिमा तुझे देते और इस विनती को तेरे बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं।
आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सब के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।